हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं उदित वर्मा, वर्मा टिक्स यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर लाभ और हानि का आज हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। मास्टर की ट्रिक के साथ दोस्तों क्वेश्चन करेंगे, एक बेहतरीन शार्ट ट्रिक और मास्टर ट्रिक दोस्तों, जो क्वेश्चन को आप लोग तुरंत देखते ही आंसर को बता देंगे दोस्तों। 3 टाइप के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में। लाभ हानि का टाइप नंबर 1 आपकी व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पर है दोस्तों। चले दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग सभी लोग जान लीजिएगा लाभ हानि होता क्या है। दोस्तों, आप एक सिंपल सी भाषा में जानिएगा, लाभ वह होता है दोस्तों जब हम किसी वस्तु को बेचने पर हमें उससे कुछ ज्यादा रुपए मिल जाते हैं दोस्तों, तो वो हमेशा लाभ कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात कर लेते हैं, आप अगर 10 रुपए का पेन दोस्तों 15 रुपए में किसी व्यक्ति को दे देते हैं, 10 रुपए का पेन अगर आप 15 रुपए में किसी व्यक्ति को दे देते हैं दोस्तों, तो जो 5 रुपए आप कमाएंगे, जो 5 रुपए आपके पास अतिरिक्त आएगा, वो दोस्तों लाभ कहलाता है। अब बात कर लेते हैं हानि का, क्योंकि टॉपिक को पढ़ने से पहले, मास्टर ट्रिक को पढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग उस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। हानि की बात करें, यदि हम उसी पेन की कीमत 10 रुपए के हमने मार्केट से लाया दोस्तों, ठीक है, अगर हम वो अपने दोस्त को वही पेन 10 रुपए का 5 रुपए में दे दे दोस्तों, तो हमारे कितने रुपए कम हो जाएंगे? 5 रुपए कम होंगे ना। तो वही हमारा क्या हो जाता है? हानि हो जाता है दोस्तों। मतलब जब अतिरिक्त हमें पैसा मिल जाता है तो वो लाभ कहलाता है। जब हमारे में जितने रुपए होने के बाद वो पैसा चला जाता है, कमी महसूस हो जाती है, तो दोस्तों वो हानि कहलाती है। इस पॉइंट को क्लियर कर लिया, लाभ हानि को समझ गए होंगे दोस्तों। अगर बात करें जो ये लाभ हानि है, तो ये लाभ हानि किस पर निर्भर करता है दोस्तों? लिख लीजिएगा पॉइंट को। मैं टाइप 3 कराऊंगा दोस्तों एक मास्टर ट्रिक के साथ, लेकिन इस चैप्टर के बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है दोस्तों। ये जो लाभ और हानि होता है, हमेशा याद रखिएगा, ये किस पर निर्भर करता है? ये क्रय मूल्य पर निर्भर करता है। किस पे करता है? क्रय मूल्य पर। वस्तु के क्रय मूल्य पर ही, सीपी कॉस्ट प्राइस पर भी ही दोस्तों हमारा प्रॉफिट और हानि और हमारा लाभ और हानि जो होता निर्भर करता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपकी व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे, जो व्हाइट बोर्ड पे दोस्तों हमने क्वेश्चन को टाइप 01 को हमने लिख दिया है दोस्तों। देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मास्टर ट्रिक के साथ दोस्तों सॉल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखा हुआ है दोस्तों, क्योंकि कमेंट में बच्चे ने बताया कि सर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे समझने में बहुत ही आसानी हो जाती है। इसलिए मैंने हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है। चलिए दोस्तों, सभी लोग अभी स्टार्ट हो जाइए, बेहतरीन मास्टर ट्रिक के साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं कि एक मैन A man purchased 11 oranges in 10 rupees and sell 10 oranges in 11 rupees. ओके दोस्तों, अब मैं पढ़ता हूं, एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 संतरे खरीद कर। आप एक चीज नोट कर लीजिएगा, जहां खरीदना शब्द मिल जाएगा वो क्या हो जाता है? खरीदना शब्द मिल जाता, वो सीपी बन जाता है, क्रय मूल्य बन जाता है। और जहां आपको कभी भी प्रॉफिट लॉस में बेचना शब्द मिल जाएगा दोस्तों, वो क्या बन जाएगा? एसपी बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, प्रॉफिट लॉस में कुछ नहीं है। खरीदना शब्द मिल जाएगा तो क्रय मूल्य बन जाएगा, बेचना शब्द मिल जाएगा क्वेश्चन में तो वो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। इस 2 पॉइंट को पकड़ लीजिएगा, लाभ हानि आपका खत्म हो गया। दोस्तों, बात कर रहा था कि 10 रुपए में 11 संतरे खरीद कर, मतलब 10 रुपए में उसने 11 संतरे खरीदा। खरीदना शब्द मुझे मिल गया, वो क्या बन गया? सीपी हो गया।
और 11 रुपए में 10 संतरे बेचता है, बेचना मिल गया दोस्तों, वो एसपी हो गया। इस लेन देन में उस व्यक्ति को कितना लाभ या हानि होता है दोस्तों। इस टाइप की अगर क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे मास्टर ट्रिक के साथ, देखते हैं। 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे दोस्तों। चलिए, जब कभी भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिले दोस्तों, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो वैल्यू दी गई है 10 और 11 ऐसे ही लिख लेंगे। 10 और 11 लिख लिया, ठीक है दोस्तों। 10 रुपए में 11 शब्द खरीदे, मतलब पहले सीपी लिख लिया, 10 एसटी कैसे उतार लीजिएगा, 10 लिख लिया, 11 लिख लिया। अब आगे क्या बात कर रहा है, 11 रुपए में 10 संतरे बेचता है, तो 11 रुपए में 10 संतरे बेचता है। आप ऐसे जैसे लिखा है इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिले दोस्तों, मास्टर ट्रिक लगा रहा हूं, मास्टर ट्रिक है, तो मास्टर ट्रिक का मतलब कि 2 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मैंने क्या दिया, जैसे क्वेश्चन में लिखा 10 11, मैंने वैसे 10 11 लिख लिया, 11 10 लिखा, 11 10 लिख लिया। अब क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब 10 का 10 के साथ मल्टीप्लाई किया दोस्तों, क्या बन गया, 100 बन गया। अब मैं ऊपर नहीं लिख रहा, मैंने नीचे लिख दिया। 10 का 10 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 100 हुआ। 11 का 11 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 121 हुआ। ये 100 हमारा क्या बन गया, 100 हमारा दोस्तों सीपी बन गया, और 121 121 क्या बन गया, एसपी बन गया। सीपी क्या है दोस्तों, सीपी हमारा क्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं, और एसपी को विक्रय मूल्य बोलते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया। यहां तक मैंने क्या किया, जो वैल्यू इस टाइप के क्वेश्चन में लिखा कि 10 11 10 11 लिख दिया, 11 10 11 10 सेकंड लाइन में लिख दिया दोस्तों, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, उसके बाद दूसरा स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी। 10 का 10 के साथ 100 हुआ, जो क्रय मूल्य बन गया, जो याद रखिएगा जो इधर आएगा वो क्रय मूल्य बन गया, और 11 का 11 का तो 121 121 बन गया, वो हमारा विक्रय मूल्य बन गया। मतलब में हमने जो संतरे की कीमत क्या थी दोस्तों, वो 100 रुपए थी, बेचा कितने रुपए में, 121 रुपए में बेचा। मतलब कुल संतरों की कीमत कितनी थी, 100 रुपए। कितने में संतरे को खरीदा हमने, खरीदना शब्द किसके लिए था, सीपी के लिए था, और कितने रुपए में खरीदा, 100 रुपए में खरीदा ना, खरीदना आ गया ना, खरीदना किसके लिए हो जाता, सीपी के लिए हो जाता। अब बेचना शब्द आ गया एसपी के लिए, कितने रुपए में बेच दिया संतरों को, 121 में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ। जब दोस्तों क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा हो जाए, तो हमेशा लेन देन में क्या होता है, लाभ होता है। 100 रुपए में खरीदा, 121 में बेच दिया, कितना लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ दोस्तों, 121 में से 100 घटा दो, 21 लाभ हुआ कि नहीं हुआ, 21 रुपए का लाभ हुआ कि नहीं हुआ। 100 रुपए में खरीदा, 121 में बेचा, कितने रुपए का लाभ हुआ, 21 रुपए का लाभ हुआ। पूछ क्या रहा था, लाभ या हानि होता है, कितना लाभ हुआ, 21 रुपए का लाभ हुआ। दोस्तों यही आंसर हो गया आपका, यही उत्तर हो गया। आपको ऑप्शन में मिले तुरंत टिक लगा दीजिएगा। आप समझाने में मुझे टाइम लगा, लेकिन आपको उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा लगा होगा मास्टर ट्रिक। दोस्तों अगर लाभ केवल पूछे तो 21 रुपए उसका आंसर आ जाएगा, लेकिन जब क्वेश्चन पूछ देता है लाभ प्रतिशत
या हानि प्रतिशत बताओ। तो लाभ प्रतिशत कैसे बताओगे? लाभ प्रतिशत हमारा क्या होता है? याद रखिए, मैंने अभी बताया था कि जो लाभ और हानि का प्रतिशत निकलता है दोस्तों, वो किस पे निकलता है? वो क्रय मूल्य पर निकलता है। कितने रुपए का लाभ हुआ दोस्तों? 21 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, कितने रुपए का लाभ? 21 रुपए का। क्रय मूल्य तुम्हारा सीपी कितना है दोस्तों? 100 है। और इंटू हमेशा प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुणा करा देते हैं, तो हमारा क्या बन गया? 21% बन गया। मतलब 21% का लाभ हुआ है। उम्मीद करता हूं ये स्टेप समझ में आ गया होगा। ये टाइप 01 आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। मास्टर ट्रिक के साथ जो मैंने ये बताया आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये टाइप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों। एक बार सभी लोग जितने न्यू स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उन ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों तक पहुंचाइएगा दोस्तों जिनको मैथ से डर लगता है। सारे टॉपिक आपको क्लियर होंगे अब मैथ में। चुटकियों में केवल मास्टर ट्रिक के साथ हम लोग 100% क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक बार तो जोरदार से सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। जितने न्यू स्टूडेंट हैं एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं टाइप 02 पर। जिन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस टाइप 01 का आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 2 मिनट के अंदर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 02। दोस्तों टाइप नंबर 01 में हमने एक बेहतरीन ट्रिक के साथ, मास्टर ट्रिक के साथ हम लोगों ने एक टॉपिक को क्लियर कर लिया केस लाभ और हानि के। दोस्तों अब बात करते हैं टाइप 02। टाइप 02 क्या है? पहले हम एक आपको कहानी सुनाते हैं। एक बेईमान व्यापारी है दोस्तों। उस व्यापारी क्या करता है? बहुत बड़ा घोटाला करता है दोस्तों। आप लोगों के सामने वो क्या करता है? किसी वस्तु को लेते हैं, जब आप कोई भी वस्तु लेते हैं तो वो क्या करता है? 1 केजी 1 किलोग्राम जो होता है दोस्तों, उस बाट के जगह पे आपको 960 ग्राम का बाट रख के वजन आपको 1 केजी दिखा देता है। इसीलिए दोस्तों उसे बेईमान व्यापारी कहा जाता है। अब वो बेईमान व्यापारी आपको तो बेईमान नहीं बना सकता, लेकिन उसने बहुत दिमाग लगा के 1 किलोग्राम बाट के जगह पे उसने 960 ग्राम बाट रख दिया। लेकिन वो आपको 1 केजी ही दिखाई देगा। दोस्तों इस टाइप के कैसे क्वेश्चन करेंगे? कहानी को सुनकर आपके दिमाग में पंखुड़ियां चलने लगी होंगी दोस्तों। तो चलिए वो कितना लाभ कमाता है, कैसे उस बेईमान व्यापारी को पकड़ेंगे, जानते हैं इस सब टाइप 02 में दोस्तों। एक मास्टर ट्रिक के साथ दोस्तों पढ़ेंगे, एक मजे और आनंद के साथ। चलिए दोस्तों टाइप 02 क्या कहता है? कोई व्यापारी व्यक्ति, देखिए मैंने लिख भी दिया है, कोई बेईमान। कहानी किसकी सुनाई? बेईमान की सुनाई। सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो कहता है कि जो आप सामान ले रहे हैं उसको आप मैं उसी कीमत पर दे रहा हूं जिस कीमत पे मैंने खरीदा है। लेकिन वह 1 केजी बट्टे के स्थान पर 960 ग्राम के बट्टे, बट्टे का मतलब समझ रहे हैं? सरल भाषा में जो बाट होते हैं जिससे वजन किया जाता, उसने क्या किया? 1 केजी ग्राम बाट की जगह पे उसने 960 ग्राम का बाट रख दिया। अब कैसे पहचानेंगे दोस्तों उसे कितना लाभ प्रतिशत होता है? इस कहानी मैंने अभी बताया था और इस कहानी के जरिए मैं आज इस क्वेश्चन को करूंगा एक मास्टर ट्रिक के साथ दोस्तों। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर मजा आ रहा तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए हाँ सर मजा आ रहा है। पढ़ेंगे बहुत ही आनंद के साथ दोस्तों। चलिए कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को और कहानी में कैसे पकड़ेंगे हम लोग बेईमान व्यापारी को। दोस्तों याद रखिएगा कितना वजन के जगह पे पहले कितना वजन था, कितने केजी का बाट ले रहा था? 1 केजी। और आप लोग 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं दोस्तों? 1000 ग्राम होते हैं कि नहीं होते हैं?
1000 ग्राम होते कि नहीं होते? तो पहले कितने ग्राम का 1000 ग्राम, ठीक है, कि 1000 ग्राम का मतलब हमने 1 केजी कर लिया, केजी को 1 किलोग्राम को हमने ग्राम में बदला तो 1000 ग्राम हो गया। अब 1000 ग्राम के स्थान पे उसने कितना रखा? 960 ग्राम रख दिया। किसने रखा? कहानी में मैंने किसको बताया था? बेईमान व्यापारी को बताया था। तो उसने क्या किया, 1000 ग्राम की जगह पे 960 ग्राम रख दिया। क्या रख दिया? बाट रख दिया। कितना लाभ लिया उसने? 40 ग्राम का लाभ लिया कि नहीं लिया? जो ये स्माइल है, ये लीजिए मैंने स्माइल बना दी। भाई लाभ हो रहा बेईमान व्यापारी को, तो उसको चेहरे पे हंसी आएगी कि नहीं आएगी? प्रॉफिट उसको मिल रहा, लाभ मिल रहा है। तो कितना मिला? 40 ग्राम का अलग से लाभ मिला। किस पे मिला? 960 ग्राम पे मिला, ना कि 1000 ग्राम पे। दोस्तों ये याद रखिएगा, क्योंकि 1000 ग्राम के स्थान पर ही उसने कितना बाट का प्रयोग किया? 960 ग्राम का बाट का प्रयोग किया। अगर प्रश्न पूछता कितना लाभ वो कमाता है दोस्तों, तो 40 ग्राम का वो लाभ कमाता है। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है प्रतिशत का लाभ होता है, प्रतिशत पूछ दिया तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है दोस्तों? लाभ, कितना लाभ कमाया उसने बटे क्रय मूल्य। मैंने बताया भी था, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। मैंने कहा भी था लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है दोस्तों? किस पे होता है? क्रय मूल्य पर होता है, सीपी पर होता है। कितना लाभ उसने कमाया था? 40 ग्राम। किस पे कमाया? 1000 पे नहीं कमाया, क्योंकि उसने 1000 की जगह पे कितना बाट रखा था? मैंने कहानी में भी बताया था और क्वेश्चन में भी कितना रखा? 960 ग्राम रखा था। तो क्रय मूल्य क्या होगा? 960 ग्राम होगा, क्योंकि जिस पे लाभ निकालता है, जिस मूल्य पे वो लाभ निकालेगा, जिस ग्राम पे वो लाभ निकालेगा दोस्तों, जिस बाट पे वो लाभ निकालेगा दोस्तों, उसी को हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। तो क्रय मूल्य लाभ कितना होता हमारा? 40। क्रय मूल्य कितना है? 960 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, प्रतिशत है तो 100 लगा दिया। प्रतिशत है दोस्तों, तो मैंने केवल वैल्यू पुट कर दी। फार्मूला ये याद रखिएगा। तो 0 से 0 गया, 4 से ये गया कि नहीं गया? 24 हुआ कि नहीं हुआ? 4 से ये का था 4 2 जा 8, 16 हुआ, 4 4 जा 16 हुआ, 24 हुआ कि नहीं? 100/24 होगा। अब इसको और काट दीजिएगा, 4 से सीधे काट दीजिएगा, ये 25 हुआ। 4 से काट रहा हूं, 100 को 4 से काटिए, 25 हुआ। ये 4 से काटा 6 हुआ। तो कितना हो गया दोस्तों? 25/6 हो गया, प्रतिशत हो गया दोस्तों। इसको सही में अगर हम लिखते कितना लाभ प्रतिशत वो कमाया दोस्तों, तो 25/6 लाभ कमाया उसने। इसको हम लोग 4 सही 1/6 का लाभ भी लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको समझ में आई होगी, बेईमान व्यापारी की दोस्तों। और इस टाइप के क्वेश्चन जरूर एक एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी से जितने भी एग्जाम होंगे दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन लाभ हानि की टाइप नंबर 02 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। तो फटाफट आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और कहानी भी सुनाएंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, बहुत ही मजे के साथ दोस्तों क्लास भी करेंगे। चलिए दोस्तों फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप 03 की बात करूं। फटाफट लीजिए। हाँ, 25/6 आया था दोस्तों। 25/6 काटा था मैंने, यहां पे लिखे दे रहा हूं
25/6% आया था दोस्तों, ठीक है। और इसको हमने क्या लिखा था, 4 सही 1/6%, ठीक है। ये हमारा लाभ प्रतिशत आया था, यही आंसर है, यही उत्तर है दोस्तों, ठीक है। यहां पे 25/6, 24 को 4 से 100 को 25 से काट, अरे 4 से काटा था तो 25 हुआ, और 4 से 24 को 6 हुआ, तो 25/6 हमारा बन गया। तो 25/6% है दोस्तों, तो हम लोग 25/6 को क्या लिख सकते हैं, 4 सही 1/6%, ठीक है। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, चलिए एक बार ले लीजिए सभी लोग स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों, अब बात करता हूं टाइप 03 की। टाइप 03 लाभ हानि का टाइप 03 क्या किस प्रकार के क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों इस कहानी में एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से कहता है कि मेरी 10 रुपए की जो कीमत है वो आपके 9 रुपए की कीमत के बराबर है दोस्तों, ठीक है। तो कैसे 10 रुपए की कीमत और दूसरे दुकानदार की 9 रुपए की कीमत को कैसे बराबर कह सकते हैं, और उनको बराबर करने में कितना वो ज्यादा है और कितना का लाभ होता है, कैसे बताएंगे दोस्तों। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस कहानी के माध्यम से, मैंने कहानी इसलिए समझाई दोस्तों क्योंकि कहानी के माध्यम से ही मैं क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों, जिससे आपको समझने में आसानी हो। दोस्तों एक सरल भाषा में इस कहानी के पैटर्न पर अगर हम बताएं दोस्तों, अगर कोई दुकानदार कहता है कि मेरी 10 रुपए की जो वस्तुएं हैं वो आपकी 9 वस्तुओं की के विक्रय मूल्य के बराबर है दोस्तों, तो हमें कितना लाभ होगा और कितना हानि होगा दोस्तों, जानते हैं इस टाइप 03 में। देखिए दोस्तों इस टाइप 03 में इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल तो बहुत हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे, सीखते हैं हम लोग मास्टर ट्रिक से दोस्तों। चलिए क्वेश्चन मैंने कहानी में बताया था, सेम क्वेश्चन यहां पे आ गया दोस्तों। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या आप क्रय मूल्य को जानते हैं? मैंने बताया था टाइप 01 में दोस्तों क्रय मूल्य क्या होता था, उसे सीपी बोलते हैं, और खरीदना शब्द के लिए हमेशा क्रय मूल्य आता था। विक्रय मूल्य को मैंने बताया था दोस्तों, बेचना शब्द के लिए हमेशा क्या आता है दोस्तों, विक्रय मूल्य आता है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों इसमें सीपी कौन है, इसमें एसपी कौन है। चलिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक मास्टर ट्रिक के साथ दोस्तों। चलिए देखते हैं। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जो कह रहा है क्वेश्चन वैसे आप क्वेश्चन को लिख दीजिए। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो 10, क्रय मूल्य को हमने क्या बोला था, सीपी। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य को एसपी के बराबर है, बराबर है। यही तो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया? इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों जरूर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, लेकिन प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आना ही आना है। बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। जो जितने टाइप में आज के इस वीडियो में समझाऊंगा दोस्तों, वो आपको बहुत ही बेहतरीन से कभी नहीं भूलेंगे। चलिए क्वेश्चन जैसे कहा 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, मैंने वैसे लिख दिया। सीपी को क्रय मूल्य बोलते हैं, एसपी को विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्या यही क्वेश्चन कह रहा दोस्तों? अब क्या करें, जो क्लास 7th और 8th में पढ़ा था वही कर देते हैं। सीपी और एसपी को एक तरफ कर लेते हैं। हो गया कि नहीं हो गया? सीपी एसपी को इधर लाया, 9 था 10 को उधर ले गया, बन गया कि नहीं बन गया? अब तो आपको पता है कि हमारा सीपी, हमारा क्रय मूल्य, हमारी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 9 है। क्या है दोस्तों, 9 है। हमारी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों, 10 है। क्रय मूल्य भी पता चल गया क्या है, 9 है। विक्रय मूल्य भी पता चल गया 10 है। तो लाभ तो निकल ही आएगा कि नहीं निकल आएगा दोस्तों?
बताइए लाभ निकलेगा कि नहीं? अब निकल आएगा। जब मैंने कहा था लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निर्भर करते हैं, मुझे क्रय मूल्य भी पता हो गया, मुझे विक्रय मूल्य भी दोस्तों पता हो गया, तो अब तो लाभ तो निकल ही आएगा। लाभ हानि, 9 रुपए का क्रय मूल्य था, वस्तु को उसने, हम एग्जांपल में बता रहे हैं, वस्तु को उसने 9 रुपए में खरीदा, 9 रुपए क्रय मूल्य है। लाभ और सीपी ये लिख दिया, एसपी ये लिख दिया दोस्तों। 9 रुपए का सीपी, 10 रुपए ये एसपी, विक्रय मूल्य। कितना लाभ हुआ दोस्तों? कितना हुआ? 1 का लाभ हुआ। कितना हुआ? 1 का लाभ हुआ। किस पर हुआ? क्रय मूल्य पर हुआ दोस्तों। किस पर हुआ? हां सर, क्रय मूल्य पर हुआ। कितना क्रय मूल्य था? 9 था सर। कितना लाभ हो गया? 1 का लाभ हुआ। तो निकाल लीजिए ना, अब तो पता चल गया। लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत निकाल लो। लाभ प्रतिशत मैंने बताया भी था, क्या होता है? लाभ बटे सीपी गुणे प्रतिशत के लिए 100, ये फार्मूला होता है। आप क्या करेंगे दोस्तों, इधर कर दे रहा हूं मैं, लाभ प्रतिशत निकालना है मुझे दोस्तों, क्योंकि लाभ हो रहा है, हानि नहीं हो रहा है, मतलब मुझे क्या ज्ञात करना है दोस्तों? लाभ निकालना है। लाभ कितना था? 1 लिख दिया। क्रय मूल्य कितना था हमारा दोस्तों? सीपी कितना था? 9 था, 9 लिख दिया, इंटू 100 कर दिया। क्या मिल गया दोस्तों? 100 बटे 9 मिल गया कि नहीं मिल गया? 100 बटे 9 प्रतिशत, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों? गेरा सही 1 बटे 9 प्रतिशत लिख सकते कि नहीं लिख सकते? यही हमारा लाभ प्रतिशत आ गया दोस्तों, यही हमारा आंसर आ गया, यही हमारा आंसर आ गया। ये लीजिए मैंने उत्तर लिख दिया, और इस ऑप्शन को आप ऐसे रंग दीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा, आइए राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया। ये ट्रिक 03 कहानी के माध्यम से, मैं तो केवल कहानी का सारांश लेकर आपको समझाया। उम्मीद करता हूं दोस्तों जितना भी बताया है वो आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। तो तुरंत बताइए कमेंट बॉक्स में, हाँ सर मुझे आज जो आप टाइप 01, टाइप 02 और टाइप 03 जितनी भी टाइपें आप बताए हैं सारी समझ में आ गई हैं। तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। उससे पहले इस टाइप 03 का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये आपका लाभ और हानि का मास्टर ट्रिक, ट्रिक 01, ट्रिक 02 और टाइप 03 दोस्तों, ट्रिक 03 ये आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और जितने न्यू स्टूडेंट हैं एक बार सभी लोग वर्मा टिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पढ़ाई करेंगे जज्बे के साथ, ऊंची उड़ान भरेंगे दोस्तों, ठीक है। एक बेहतरीन और एक कहानी के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं जितने भी आज टाइप बताए मैंने दोस्तों आप लोगों को समझ में आए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। जल्द ही लेकर आऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस का बेहतरीन मास्टर ट्रिक के साथ दूसरा वीडियो। जय हिंद दोस्तों।